नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बंगाल के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों। तो सभी राज्य के लिए जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित कर दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कब से कब तक डेट वगैरह है, सब कुछ जानेंगे एक एक स्टेप करके। तो लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास छठी से लेकर 10वीं 8वीं और ग्रेजुएशन लेवल तक का पोस्ट दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग पोस्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट जो है दिखाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, जो कि टोटल 583 पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी की गई है। उसी प्रकार से देखें ग्रुप सी का जो है आपका क्लरिकल ग्रेड का है, क्लर्क का जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो 1054 पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्राइवर का पोस्ट दिया गया है, ड्राइवर के लिए भी 30 पोस्ट दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग सारा डिटेल देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन जारी जो की गई है वो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिक्तियों की सूचना, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत जितने भी जिला न्यायालय आते हैं, यानी कि सिविल कोर्ट आता है, उसमें जो है ये भर्ती 2024-25 के लिए निकाली गई है। देख सकते हैं सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है। तो इसमें जो है योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकता है, लेकिन सब सब पोस्ट के लिए जो है आपको अलग अलग आवेदन, देख सकते हैं पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्तियों का विवरण नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए सारा का सारा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित की गई है। पहला पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, स्टेनोग्राफर का है, जिसमें 583 पोस्ट है और ग्रेजुएशन लेवल का इसमें मांगा गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी अलॉन्ग विथ CCC सर्टिफिकेट, जो कि 2 से अप्रूव होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन पास की डिग्री होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और 25 शब्द जो है हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर पे आना चाहिए। और इसमें जो है 18 से 40 साल के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 5200 से लेकर 20,200 रुपये की सैलरी मिलेगी और 2800 रुपया ग्रेड पे दिया जाएगा। उम्र की गणना जो है 1/7/2024 को आप गिनती कर सकते हैं कि आपका 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका एज है कि नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है वो है क्लरिकल ग्रेड, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें आपका इंटरमीडिएट विथ CCA यानी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट। इसमें भी आपका 25 शब्द हिंदी और 30 शब्द अंग्रेजी में टाइपिंग आपको आना चाहिए। इसमें 1054 पोस्ट है। देख पा रहे होंगे 18 ईयर्स से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपका वही सैलरी है, 5200 से 20,000 रुपये, 200 रुपये सैलरी। और ग्रेड पे जो है इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें 2000 रुपये है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट जो है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात यह है कि 583 पोस्ट जो है ये आपका स्टेनोग्राफर का है, उसमें 517 पोस्ट जो है वो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए है और 66 जो है वो अंग्रेजी टाइपिंग वालों के लिए है। उसी प्रकार से 1054 जो आपका जूनियर असिस्टेंट का है, 932 पोस्ट जो है इसमें जूनियर असिस्टेंट का है और 122 पोस्ट जो है वो पेड अप्रेंटिसशिप वालों के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे कौन सा पोस्ट है, तो तीसरे नंबर पे जो है वो कैटेगरी C की पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है, ठीक है। तो ड्राइवर में ये आप देख पा रहे होंगे हाई स्कूल मांगा गया है, यानी कम से कम जो है आपका 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 चक्के का, ठीक है, 4 व्हीलर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जो है कम से कम 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए। 30 पोस्ट इसमें है, 18 से 40 साल इसमें भी उम्र दिया गया है। 5200 से 20,200, 1900 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप चौथे नंबर पे देखेंगे तो ग्रुप डी का पोस्ट इसमें दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो क्या क्या है, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम
इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है। और इसमें आप देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन भी जूनियर हाई स्कूल यानी कि आपका 8वीं पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI मांगा गया है, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका जो है इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रीशियन में आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से। आपके पास ITI की डिग्री नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। फिर वही उसी प्रकार से आप देखें तो प्रोसेस सर्वर का पोस्ट दिया गया है, जिसमें सिर्फ जो है हाई स्कूल मांगा गया है, यानी 10वीं पास है, सिंपल 10वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर अर्दली का पोस्ट है, प्यून का पोस्ट है, ऑफिस प्यून का पोस्ट है, फरास का पोस्ट है। इसमें आपका जो है 8वीं कक्षा मांगा गया है, ठीक है, 8वीं कक्षा भी पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं सिंपली। और चौकीदार का, वाटरमैन का, स्वीपर का, माली का, कूली का, बिस्टी का और लिफ्टमैन का पोस्ट जो है ये भी आपका जूनियर हाई स्कूल यानी 8वीं कक्षा भी पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पोस्टों की संख्या जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1639 है, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो ग्रुप डी में ही दिया गया है। स्वीपर कम फरास का भी देख सकते हैं, क्लास 4 का पोस्ट है, ये भी ग्रुप डी का पोस्ट है। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 18 से 40 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पे देखेंगे तो 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1800 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। एंड 4 पोस्ट जो है यहाँ पे 5वीं पोस्ट के लिए दिखाया गया है। ये जो आपका स्वीपर कम फराज पोस्ट के लिए सैलरी जो है फिक्स किया गया है 6,000 रुपये महीना, ठीक है। सिर्फ इस पोस्ट में जो है सैलरी कम है, बाकी सारे पोस्ट में अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है। ये तो हो गया दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल, उम्र, सारा कुछ यहाँ पे देख लिए। अब देखिए इसमें आवेदन वगैरह कौन कौन कर सकता है, सारा कुछ यहाँ पे नीचे में दिया गया है। तो देखिए रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार घट सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया समय समय पर जो आरक्षण दिया जाता है वो लागू किया गया है। यानी आरक्षण का लाभ जो है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा, लेकिन अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं तो आपको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आप जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे। तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का लिंक वगैरह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर या फिर आप हमारे वेबसाइट पे rozgarvihar.com पे भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन करने का लिंक, जो कि 4/10/2024 से एक्टिव होगा। और यानी कि 4/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 24/10/2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे, यानी लास्ट डेट जो है 24 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों पैसा कितना लगेगा, ठीक है। पैसा देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से दिखाया गया है कि शुल्क भुगतान पद क्रम संख्या 1 यानी पोस्ट क्रम संख्या जो सीरियल नंबर 1 है, यानी स्टेनोग्राफर का पोस्ट जो है इसमें कितना पैसा लगेगा यहाँ पे यही बताया गया है, देख सकते हैं। पद क्रम संख्या 1, आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, यानी जनरल और OBC BC कैटेगरी से जो है उनको 950 रुपये लगेंगे बैंक चार्ज अतिरिक्त। और ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के EWS कैंडिडेट हैं और संबंधित हैं उनको जो पैसा है वो 850 रुपये लगेगा, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के SC ST से संबंधित हैं उनको 750 रुपया लगेगा। अब दूसरे में देखें पद क्रमांक संख्या 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या क्या है आप देखेंगे तो ये जो है आपका जूनियर असिस्टेंट है और ड्राइवर का पोस्ट है 2 और 3 नंबर, सीरियल नंबर 2 और 3 में। तो जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए जो पैसा लगेगा वो जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग यानी BC कैटेगरी के लिए 850 रुपये निर्धारित किया गया है। और इसमें एक्स्ट्रा जो है आपका बैंक चार्ज भी लगेगा। और जो उत्तर प्रदेश के EWS कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपये लगेगा और जो उत्तर प्रदेश के SC ST हैं उनको 650 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जैसे बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अनुसार यानी कि 850 रुपया लगेगा। और इस पोस्ट के लिए जो आपका स्टेनोग्राफर था उसके लिए 950 रुपया लगेगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अनुसार। फिर यहाँ पे तीसरे में देखें तो पद क्रमांक संख्या 4 यानी ग्रुप टी का जितना भी पोस्ट था, माली का था
और आपका देखिए कौन कौन से पोस्ट थे। तो संवर्ग में जो है यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम्स इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, कार्यालय परिचारी, फरास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फरास, ये सब पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे पैसा जो है देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए और बीसी कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 800 रुपये लगेंगे। वहीं जो उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको 700 रुपये लगेगा और जो उत्तर प्रदेश के SC ST होंगे उनको 600 रुपये लगेगा। ठीक है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपये लगेगा आवेदन करने में। इसके लिए परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। देख पा रहे होंगे उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा, ठीक है, OMR बेस सीट पर आयोजित की जाएगी और इसमें जो है अलग अलग तिथियों में और पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। तद उपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइप टेस्ट भी लिया जाएगा जो स्टेनोग्राफर के लिए, और असुलिपिक टेस्ट भी जो है स्टेनोग्राफर के लिए जाएगा, और तकनीकी जो है वो ड्राइविंग, जो ड्राइवर पोस्ट होंगे ड्राइवर पोस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। और परीक्षा टेस्ट की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों NTA की वेबसाइट से आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट से कर पाएंगे या फिर इसका लिंक जो है डायरेक्ट आपको रोजगारबिहार.com पे भी मिल जाएगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।